बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी वो दोपहर। हमेशा ये होता है कि जिस जगह आपका बचपन बीता होता है उस जगह की रफ्तार के साथ आपकी नब्ज चलती है। ये छोटा सा कस्बा जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, मेरे लिए वो जगह है। मेट्रो शहर में रहकर भी इस कस्बे की स्लो स्पीड में मेरी नब्ज चला करती है। मैं यहाँ बहुत सालों बाद लौटा हूँ और हर उस ठिकाने पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपने बचपन के सबसे खुशगवार दिन बिताए थे। स्कूल, खेल का मैदान, जंगल, नदी, खेत खलिहान, हर जगह से लौटकर मैं अपने घर के उस पुराने हिस्से में बार बार जा बैठता हूँ जो हमारी गरीबी के दिनों का गवाह था। ठीक एक मीठी खराश की तरह के जिसे सहलाने पर मीठा दर्द भी हो और लज्जत भी मिले। 2 पक्के कमरे, सामने गोबर लिपा आंगन और कवेलियों की कच्ची छत वाली रसोई। ये कच्चा पक्का घर अब बस बीते दिनों की बातों में है। अब यहाँ जंगली बेलें, झाड़ झंकाड़ उगाए हैं। माँ का चूल्हा टूटा और उदास रहता है। कोने में अनाज पीसने की चक्की रखी है जिस पर चूहे उछल कूद मचाते हैं। यह हिस्सा गौरैयों का ब्रीडिंग सेंटर बन गया है। माँ की पेडल वाली सिलाई मशीन अब भी एक बड़ी चादर से ढकी रखी है। कनस्तर, जाली की अलमारियों में माँ की छुअन बसती है। ईश्वर बड़ा मजेदार व्यक्ति है। उसने खुलकर हंसने का उपहार अमीर और गरीब दोनों को बराबर दिया है। मेरी माँ बहुत हंसमुख थी। उन्होंने हमें गरीबी में भी हंसना सिखाया था, बल्कि वो तो उस हाल में भी फिक्क से हंस पड़ती थी जिस हाल में कोई और होता तो रो पड़ता। यही बात उन्होंने हमें सिखाई और मुझे अपने उन फक्कड़ दिनों पर आज भी गर्व है। उन दिनों के बदले कोई मुझे अरबों रुपए भी दे तो मैं ना लूं। मेरे पिता एक अनाज के आढ़तिये के यहाँ मुंशीगिरी किया करते थे। माँ उनका हाथ बटाती थी सिलाई करके। वो माँ से कहते, मंजू तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। इतने कम पैसों में कितने सलीके से घर चला लेती हो। ये जादू उनकी हंसी का ही था कि सब्जी वाली 4 टमाटर मुफ्त दे जाती। ग्वाला काका हम दूध को तरसते बच्चों के लिए डोलची भर छाछ भिजवा देते। माँ की लगाई क्यारियों में खूब पालक मेथी लगते। कच्ची छत पर लौकी कद्दू लदे रहते। ईद पर रुखसार चाची तो दीपावली पर जैन काकी खानदान भर के कपड़े सिलवाने को दे जाती। ऐसे में हम तीनों भाई बहनों को तुरपाई बटन लगाने बैठना पड़ता। मैंने तो उनसे कटिंग भी सीख ली थी। बचे हुए कपड़ों से वे इतनी सफाई और स्टाइल से हमारे कपड़े सिल देती कि हम किसी अमीरजादे से कम स्मार्ट ना लगते। मैं आज केवल 35 साल का हूं और मैं ही दिल्ली का फेमस टेलर पी कुमार हूं। मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ और उनकी हर हाल में खिलखिलाकर हंसने की आदत है। एक दोपहर की बात है, मेरी माँ इतना हंसी कि जितना वे पहले कभी नहीं हंसी थी। लेकिन ये सच है कि मैं भी जितना उस एक दोपहर हंसा था उसके बाद मैं फिर कभी न हंस सका। गोलगट चेहरे पर देवी माँ जैसी बड़ी और काली आंखों वाली मेरी माँ जब हंसती थी तो उनके साथ ईश्वर भी जरूर पेट पकड़कर हंसता होगा। वो इतना प्यारा हंसती कि हंसते हंसते उनका दम फूल जाता, चेहरा लाल हो जाता था। उन मुश्किल दिनों में भी हमारे घर से ठहाके गूंजा करते थे, तब जब मेरे पिता घर की जरूरतों के चलते अपनी आखिरी जमीनें भी गिरवी रख चुके थे। उस दिन सरकारी स्कूल से मैं पहले पीरियड में ही वापस लौट आया था। क्लास टीचर ने बोला था, तुम्हारी ज्यादातर फीस तो माफ कर दिए बेटा, लेकिन 50 रुपए एग्जामिनेशन फीस तो देनी होगी आज ही, स्कूल बंद होने तक, तभी तुम इम्तिहान में बैठ सकोगे। मैं जानता था कि सप्ताह भर के लिए बाबू बगल के शहर की मंडी में गए हुए हैं। घर में 10 रुपए भी नहीं थे। आप कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है, लेकिन यही तो हंसी की बात है। माँ मेरी बात सुनकर पहले तो सोच में डूब गई, लेकिन अगले ही पल वो खिलखिला के हंस पड़ी। चल घर में खोजते हैं, शायद मिल जाए, कहीं दुबके पड़े हो। और हमारी उस दोपहर की कहानी शुरू हो गई। मैं हैरान सा माँ को देखने लगा।
सिलाई का काम त्योहार बीत जाने पर ठप सा पड़ा था, लेकिन माँ मुझे हाथ पकड़कर सिलाई मशीन के पास ले गई। माँ की सिलाई मशीन की दराज मेरे लिए बचपन से ही अली बाबा का खजाना थी। रंग बिरंगे धागे, बटन, कतरने मुझे बहुत प्रिय थी। कई बार मैंने उस दराज में से टॉफी के लिए सिक्के भी चुराए थे। उनको सिलाई से जो भी पैसे मिलते थे वो उसी में डालती जाती थी, मगर निकालने वाले कई हाथ थे। मुसीबतों में वो दराज कुछ न कुछ जरूर दे देती थी। माँ ने उसी में खोजना शुरू किया। सुई, अंगुश्ता, रिबन, बटन, लेस सब निकल आया, मगर रुपया। तभी माँ बोली, छिप गया क्या रे? बारा आ जा रे ननमुन। क्या? कौन? मैंने पूछा। अरे रुपया, हंसते हुए वो बोली। फिर खींचकर पूरा दराज बाहर निकाल लिया। आजा चल ढूंढे बेटा इन शैतान सिक्कों और दुष्ट नोटों को, कहकर उन्होंने दराज को ऐसे ढांपा कि उसके भीतर पैसे न होकर कोई चिड़िया हो, और उसे अगर हाथ से न ढांपा तो वो उड़ जाएगी। फिर उन्होंने दराज को जमीन पर ऐसे ढप से रखा कि जैसे कोई बहेलिया चिड़िया पकड़ने को उस पर टोकरी रख दे। मैं हंस हंस के दोहरा हो गया। ये शैतान नोट जरूर इसमें छिप के बैठे हैं। वे लगातार हंसती रहीं। मैं भी उनके पास जमीन पर बैठ गया। इस तरह ताकता रहा कि कहीं रेंग के ना निकल जाएं। मैंने उल्टे हुए दराज को छूना चाहा। माँ ने बरजा, ठंड रख, खुलते ही ये अब भी भाग जाएंगे चोरों की तरह। अरे ये तेज भागने वाले जीव हैं, बहुत जल्दी फुर्र हो जाते हैं। हमें पूरे 50 रुपए चाहिए ना, और तू भरोसा रख वे इसी हमारे छोटे से गरीब घर में हैं। मगर ये नहीं चाहते कि हम इनको परेशान करें, सो दुबके हैं कहीं ना कहीं। तुझे नहीं पता, इनको फुसलाना पड़ता है। वे मुस्कुराकर गाने लगी। लुक छिप जाओ ना, अरे आओ ना। अम्मा ऐसे कोई नोट आएंगे? आप बहला रही हैं। हमें मास्टर जी रजिस्टर बंद कर देंगे आपके खेल में। मैं खींचा। तभी उन्होंने जादू का मंत्र पढ़ा। ओ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, झूम घूम हीम हूम फट। पैसों के उग जाएं पंख और वो लौट आए मेरे घर के कोनों में। हमने दराज हौले से उठाई। उसमें 100 तरह की चीजें मिली, और सच में एक सुनहरी कतरन में दुबका एक 10 का नोट भी मिल गया। मैं और माँ खुशी से कूद पड़े। फिर हम बहुत देर हंसते रहे। माँ को और भी उम्मीद थी, सो वे हर कतरन को खोलने लगी। फिर होठों पर मुस्कान लाकर कहा, लगता है बाकी नोट चिड़े तेरे बाबू ने उड़ा दिए। अम्मा, मैं एक जगह जानता हूँ, वहां कुछ सिक्के हैं। मुझे कुछ याद आ रहा था, लेकिन मैं गलत भी हो सकता था। मैंने कहीं सिक्के देखे तो थे, और देखकर चुराने का मन हुआ था ताकि टॉफी खरीद के खा सकूं। लेकिन तभी कोई आ गया था और मैं चुरा न सका था। कहाँ देखे थे? मैं सोचने लगा। कहाँ बेटे? याद कर ताकि उनको जल्दी निकालें। इस बार कहीं वे बर्फ बनकर न पिघल जाए। माँ मुझे गुदगुदी करके बोली। मेरे पर्स में? नहीं। बाबू के तकिए के नीचे? नहीं। तो क्या चीनी के डिब्बे में? चीनी चोर। माँ ने लाड़ में मेरे कान उमेठे। याद आया, वो जाली की अलमारी में मुरब्बे के मर्तबान के नीचे। मैं रसोई की तरफ दौड़ा। ओरे मेरे लाल, ठीक किया तूने पहले न बताया, वरना वो भी आज ना होते, मैं धागे ले आई होती। माँ मेरे साथ रसोई की तरफ दौड़ी। जाली की अलमारी में मुरब्बे का मर्तबान था, लेकिन उसमें महीनों से मुरब्बा न डला था। लेकिन उसमें नीचे 7 सिक्के थे, 1-1 रुपए के। ओ लो 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 लो, मेरे नन्हे मुन्ने चमकीले सिक्कों। तुमको हमने निन्नी से जगा दिया। देखो, तुमको पिंटू की फीस में शामिल होना होगा। कहाँ तुम सब्जी भाजी में बर्बाद होते। लो, अब 17 रुपए तो हो गए। अब दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। अब बस 33 रुपए तो और चाहिए। अगर उनको हम 2 घंटे में खोज पाएं तो तुम स्कूल वापस जाकर मास्टर साहब को दे सकते हो। जल्दी जल्दी दोनों कमरों की सारी अलमारियों में अखबारों के नीचे ढूंढ। बाबू की जैकेट की जेब में देख। हमारे घर में थी ही कितनी अलमारियां, कुल जमा 3। सामान भी बहुत कम था। बाबू के पास ले दे के 1 जैकेट थी। माँ ने हर अलमारी से बातें करना शुरू कर दिया। अरे अमीरन, सेठानी, कुछ तो निकाल दे पेट से, कह के अखबार हटाया, लेकिन कुछ नहीं मिला।
चल हट कंजूस कहीं की, माँ ने हंसकर कहा। अब मैं भी उनके खेल में शामिल था। मैं मास्टर जी और उनके फीस वाले रजिस्टर और गुलाबी पन्नों वाली रसीद बुक को भूल गया था। इस खेल में मशगूल हो गया था। अरे ओ भिखमंगे, तुझसे तो उम्मीद ही बेकार है। तेरे पास कभी कुछ होगा? पहली दफा मांगता हूँ, दे दे। अरे कहीं से उधारी लिया? कहकर मैंने एक अलमारी का अखबार झटके से हटा दिया। हद तेरी की, मैं जीभ काट कर बोला। तभी माँ ने कहा, अरे वो कोने में कौन दुबके हैं? अखबार हटाने पर बिना दरवाजों वाली अलमारी के जाले लगे कोने में फटा गला हुआ एक हरा 5 का नोट छुपा था। रुको 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 रुको, भागना नहीं मेरे हरियल तोते। मुझे याद है तेरे बाबू की जेब से निकाला था मैंने इसको, फिर भूल गई। ये पाजी खर्च न होने के डर से यहाँ छुपा। हम दोनों हंसी से लोटपोट होकर दरी पर गिर गए। जरा ठहर, अचानक माँ उठ के बोली, तेरे बाबू के कपड़ों में देखे? दीवार पर कीलें गड़ी थीं, उन पर बाबू के कपड़े टंगे थे। माँ ने सब उतार लिए। दरी पे रख के हर एक की जेब उलटने लगी। अरे 2 10 के नोट और कुछ सिक्के होते क्या हैं? इतने भी फटीचर नहीं है हम। उन्होंने हर कपड़े की आखिरी जेब तक टटोल डाली मगर कुछ नहीं मिला। गर्मी के दिनों की आपाधापी में माँ के गालों का रंग लाल गुलाब की तरह हो गया और माथे पर पसीना उभर आया। अलमारियों की धूल से खांसी उखड़ने लगी थी। चल रे मेरे राजा बाबू, अपनी जेबें भी दिखा। तू तो शहजादा है, तेरी जेबें खाली नहीं हो सकती। वे आंखें मटका कर बोली, कहाँ माँ, होते तो जबरन की गोलियां नहीं खा गया होता। मैंने अपनी पैंट की जेबें उलट दी। वो भीतर जाकर पुराने कपड़ों का संदूक उठा लाई। मेरी हैरत के लिए मेरी बहुत पुरानी स्कूल की फटी यूनिफॉर्म में से 2 के 2 सिक्के और 1-1 रुपए के सिक्के और मेरी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में से 2 रुपए का एक सिक्का निकल आया। माँ की आंखें हंसी से छलछला गईं। आहा आहा, वो हमारे थोड़े अच्छे दिन थे रे। तेरे बाबू ने कपास उगाई थी और अच्छी कीमत मिली थी उसकी मंडी में। फिर आएंगे रे वो दिन जब तुम जेब खर्च में 5 रुपया पाओगे। माँ हंस रही थी मगर पैसों की तलाश में रसोई, आंगन, कमरे सब अस्त व्यस्त हो गए थे। अखबार उड़ रहे थे, कनस्तर उल्टे पड़े थे, जमीन पर कपड़ों का ढेर पड़ा था। माँ ने खाना तक न खाया था। दोपहर के 2:30 बज चुके होंगे। अभी 21 रुपए और चाहिए होंगे। वो तो गनीमत है कि ज्योति प्रीति की पढ़ाई तो लड़की होने की वजह से पूरी मुफ्त है। किताबें, यूनिफॉर्म भी मुफ्त मिलती हैं। लेकिन मैं, स्कूल का इंटरवल खत्म हो चुका होगा। मेरा दिल डूबने लगा, बुखार सा चढ़ने लगा। क्या मैं इस बार इम्तिहान नहीं दे सकूंगा? अम्मा, घर ऐसा बिखर गया जैसे कोई डांका पड़ा हो, मगर फायदा कुछ नहीं हुआ। मैं मायूस होकर बोला, सुन, डाका तो आखिर वहीं पड़ता है ना जहां पैसा हो ना हो, यहां और पैसा जरूर है। मैं एक रुमाल से अपना मुंह ढककर फुसफुसा कर बोली, चल तेरी दादी की संदूकची का ताला तोड़ते हैं। मेरी आंखें फिर चमक गईं। हमने कोठरी में सोती हुई दादी को गौर से देखा और उनकी झूलती खटिया के नीचे से संदूकची पार कर दी। आंगन में उसे लाकर माँ ने अपने बालों से एक हेयर पिन निकाली और उस टुइयां से ताले में घोंप दी। वो बिना हील हुज्जत के खुल गया। अम्मा, लगता है नोट चूहे को उतर गए। इसमें तो बस कागजी कतरने हैं। पुरानी जरी है, काला सफेद दादी की जवानी का फोटो है और कुछ बताशे हैं। ला मुझे दे, मैं देखूं। हट, ये नोट नहीं, चिट्ठियों की कतरने हैं। हाय रे, देख तेरी दादी एकदम माला सिन्हा लगती थी जवानी में। कह के माँ जल्दी जल्दी संदूकची उलट पुलट करने लगी। उनका चेहरा आईना था। अचानक चमका। वाह रे राजकुमार जी, तो तुम यहाँ जड़े हो, कहकर माँ ने एक शादी ब्याह में देने वाला लिफाफा संदूकची में से निकाल लिया। उसमें जड़ा था 1 का चमकीला सिक्का। 1 बस। ओफो, माँ ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, क्या हुआ माँ? मैं तो एकदम ही उल्लू हूँ, पढ़ ले दर्जे की भुलक्कड़ हूँ। सामान लाने वाला थैला तो देखा ही नहीं।
बाबू की फटी पतलून का बना वो थैला मैला सा खस्ता हाल पिचका हुआ आंगन में पड़ा था। उस गरीब से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ हौले हौले किसी बिल्ली की तरह गई और उसे कबूतर की तरह दबोच लिया। बच्चों, जो भी माल तुम्हारे पास है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना, कहकर माँ ने जिस तरह उसको झाड़ा, मेरी हंसी छूट गई। मैंने खुद को समझाया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, स्कूल छूट जाएगा, छूट जाए, मैं पेट्रोल पंप पे काम कर लूंगा, माँ की सहायता हो जाएगी। फिलहाल खुले दिल से अपने खस्ता हाल पर माँ के साथ हंसा जाए। माँ की 2 बार की धर पकड़ फटकार के चलते थैले ने भच्च से एक नोट उगल दिया। ये 10 का नोट था। हम दोनों ने जोर की किलकारी मारी। वाह बेटा, तू तो छुपा रुस्तम निकला, मैंने मटमैले चीकट थैले को चूम कर कहा। माँ जल्दी जल्दी सारे पैसे जोड़कर गिनने लगी। 10, 15, 27, 29, 30 और ये हुए 40। अब 10 रुपए और चाहिए थे। फीस के लिए अब बस 10 रुपए कम थे। माँ बहुत खुश थी। घर का चप्पा चप्पा उधड़ा पड़ा था और मेरी उम्मीद अब थकने लगी थी। समय बीत रहा था। मास्टर जी ने रजिस्टर बंद करके क्लर्क को दे दिया होगा। मैं रुआंसा हो गया था। माँ के चेहरे पर भी बहुत थकान दिख रही थी। वे बीमार होकर चुकी थी, मगर फिर वे जोर से हंसी और रसोई के छप्पर की तरफ देखकर बोली, छप्पर, अब तू ही फट पड़। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आई, बहू रानी, ओ बहू रानी। माँ ने अनसुना किया, बोली, 10 रुपए ही तो कम है, आजकल सिलाई का काम भी नहीं आ रहा, तू कहे तो किसी से मांग के ले आऊं। माँ, जो भूख से बिलबिलाने पर भी हाथ न फैलाने की सीख देती थी, वो ये कह रही थी, नहीं अम्मा, अगले साल दे दूंगा 8वीं। यूं भी मैं बाकी बच्चों से 1 साल जल्दी चल रहा हूँ। सोचता हूँ मेरे दोस्त के चाचा के पेट्रोल पंप पे काम कर लूँ। मैं कहकर स्कूल की तरफ निकलने लगा। तभी दरवाज़ा फिर से भड़बड़ाया किसी ने। ठहरो माँ, तुम आराम करो, मैं देखता हुआ जाता हूँ। दरवाजे पर परचून वाला था। उधार के सौदे के पैसे मांगने आया होगा। माँ मेरे पीछे चली आई। वो माँ से बोला, वो मैंने माँ को 40 रुपए पकड़ा दिए और तेजी से निकल गया स्कूल की तरफ। माँ हंस पड़ी। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। आज दोपहर भर हमने पिंटू की फीस देने को घर भर में पैसे खंगाले, वो तो पूरे नहीं पड़े। ये 40 रुपए हैं, आप ही ले लें। बहुरानी, उधार तो 4 दिन पहले पिंटू के बाबू मंडी जाते हुए चुका गए थे, ये 10 रुपए ज़्यादा दे गए। हे मेरे ईश्वर, पिंटू, ओ पिंटू, रुक तो, देख हंसोड़ भगवान की करतूत। मैं 4 कदम चलकर ही लौट आया तो माँ जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हंसते उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी सांस घुटने लगी। उसने अपना आंचल मुंह से लगा लिया और हंसी के मारे वो दरवाजे की चौखट पर ही बैठ गई। उसने हाथों से मुझे स्कूल जाने का इशारा किया। मैं इतना तेज दौड़कर स्कूल पहुंचा कि अगर किसी टूर्नामेंट में दौड़ रहा होता तो फर्स्ट आता। मास्टर साहब स्टाफ रूम में ही मिल गए। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रबोध कुमार, लाओ जल्दी। लो, अब तुम ही बड़े बाबू को ये रजिस्टर और ये 850 रुपया दे के पावती ले आओ। मैं स्कूल से लौटते हुए पूरी दोपहर याद करता रहा। माँ की हंसी सोचकर मैं मुस्कुरा दिया। जल्दी जल्दी चलकर मैं घर ठीक करने में माँ की सहायता करना चाहता था। मैं घर लौटा तो चौखट पर खून पड़ा था, गाढ़ा खून। घर में सन्नाटा था। वो महंगा पवित्र खून मेरी माँ की हंसी से निकला था। वो माँ जो गरीबी में भी हंसना जानती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।